Assalamualaikum student. Here I am your teacher Ms. Faiza Khan. Today we will read our third lesson. So open your book and take out page number 40. Today our topic is building. Unit number 4 and lesson name is building houses. People all over the world live in houses. A house is a place where a family can live together. It is a place where people can keep their things safely. Students, you know, तमाम दुनिया के जो लोग हैं वो एक घर में रहते हैं. A house is a place. घर वो जगह होती है जहाँ पर पूरा ख़ानदान मिलकर इकट्ठा रहता है. ये वो जगह होती है जहाँ पर लोग अपनी चीज़ें सेफली रखते हैं, यानी कि महफूज रखते हैं. A house keeps us warm when it is cold outside and cool when it is warm outside. एक घर जो है हमें गर्माई देता है जब बाहर सर्दी हो रही होती है, and cool when it is warm outside. और जब बाहर गर्मी हो रही होती है तो हमें घर में ठंडक देता है. When it rains, a house keep us dry. जब बाहर बारिश हो रही होती है तो घर हमें ड्राई रखता है, यानी कि खुश्क रखता है. Small houses have only 1 or 2 rooms, but big houses have more. यहाँ पर हम डिफरेंट हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. Here you can see the some pictures. A block of flats. ये कुछ घर बने हुए हैं जो कि ब्लॉक की सूरत में होते हैं. ये एक और आप देख रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर है. अंडर कंस्ट्रक्शन डबल स्टोरीड हाउस. हेयर इज एन अदर पिक्चर, विलेज हट. ये जो घर हैं आपको विलेज में नज़र आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट अगेन अवर पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ. Small houses have only 1 or 2 rooms, but big houses have more. As you know, students, जैसे कि एक छोटा घर होगा तो डेफिनेटली उसमें एक या एक से ज़्यादा कमरे होंगे, हार्डली 2 रूम्स होंगे. लेकिन जो बड़े घर होते हैं उनमें 2 से ज़्यादा भी रूम्स हो सकते हैं. They may have a drawing room, a dining room, bedrooms, bathrooms and a kitchen. उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप अपने घर का अगर मुआयना करें तो आपके घर में कौन कौन से रूम हैं. ड्राइंग रूम होगा, डाइनिंग रूम होगा, एक बेडरूम होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा. सम हाउसेज ऑल्सो हैव अ गार्डन. कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर गार्डन बना होता है. हैव यू सीन हाउ हाउसेज एंड बिल्डिंग आर मेड. क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि घर कैसे बनते हैं. चलें फिर देखते हैं कि हम उनको घर बनाने में हमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ करने पड़ते हैं. In this picture, you can see some materials. These materials are used in construction. Here are cement, stone, steel, bricks, clay, and wood. Let's start our next paragraph. Some building materials. Houses are made of stone, bricks, and cement. As you learn here in this picture, कि ये सारे जो मटेरियल है ये घर बनाने में हमें इस्तेमाल होता है. मैनी अदर मटेरियल्स आर ऑल्सो यूज. इसके अलावा और भी बहुत सारा मटेरियल है जो हमारे घर बनाने में इस्तेमाल होता है. व्हेन अ हाउस इज बिल्ट, डीप होल्स आर डग फॉर द बेस एंड कंक्रीट इज पोर्ड इनटू इट. कंक्रीट कहते हैं जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं. जब एक घर की तामीर हो रही होती है तो डीप होल्स यानी कि गहरी खुदाई की जाती है उसकी बेस बनाने के लिए, और उसमें छोटे छोटे जो कंक्रीट जिसको मैंने आपको बताया वो भरे जाते हैं. पोर्ड मीन भरे जाते हैं. कंक्रीट इज़ मेड ऑफ वेरी स्मॉल स्टोन्स मिक्स विद सीमेंट. कंक्रीट को सीमेंट के साथ जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसके साथ मिक्स किया जाता है. दिस गिव्स अ हाउस अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. इससे घर की बुनियाद बहुत मजबूत हो जाती है. आयरन और स्टील इज़ यूज फॉर पिलर्स इन द वॉल्स. आयरन और जो स्टील है वो दीवारें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. द पिलर्स होल्ड अप द रूफ. जो पिलर्स हैं वो हमारी जो छत होती है उसको पकड़े रहने में उसकी मदद करते हैं. वुड इज़ ऑल्सो यूज फॉर डोर्स एंड विंडोज़ इन बिल्डिंग्स. लकड़ी भी इसी तरह से हमारे घर बनाने में इस्तेमाल होती है. नाउ टॉक अबाउट बिल्डर्स. Builders